गोपालबालं भुवनेकबालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के अंदर कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उनका क्या महात्म्य है, क्या उनका नाम है। भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इसी एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इसी लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इसी एकादशी का जो मनोरम तथा कामलिक की नगरी में हुई कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कामलिक की नगरी के सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व में किसी पाप के कारण उसी दंपति अत्यंत दरिद्र हो गए। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती, अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला कि हे पत्नी, गृहस्थी धन में बिना नहीं चलता, इसीलिए मैं प्रदेश जाकर के कुछ उद्योग करूँगा। उनकी पत्नी बोली कि हे पतिदेव, अच्छा बुरा जो भी कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए मनुष्य के पूर्व जन्म में कर्मों के कारण मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह टालने से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भाग्य में होगा वही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मान करके ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि ने उसकी जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा ने उसकी पत्नी के साथ प्रणाम किया। बोले कि आज हम बहुत धन्य हैं, आपके दर्शन हमारा जीवन सफल हो गया। मुनि ने उसके आसन तथा उसके भोजन किया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए आप उपाय बताए। इसी ने कौंडिन्य मुनि ने बोला कि अधिक मास मल का महीना और कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी का जो व्रत है, पाप दुख तथा दरिद्रता को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसी व्रत को करता है धनवान हो जाता है। इसी व्रत का कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। महादेव कुबेर को भी इसी व्रत करने से धनाध्यक्ष बना दिया। फिर मुनि कौंडिन्य ने उसी परमा एकादशी व्रत की विधि गई सुनाई। बोले कि हे ब्राह्मणी, इसी दिन प्रातः नित्य कर्म होकर के विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। विधि पूर्व पंचरात्रि का व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करता है अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक में चले जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तू अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, जिससे तुम्हारे अवश्य ही रिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी के 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मणी की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तु से परिपूर्णता रहने के लिए दिया। दोनों ने इसी व्रत का प्रभाव से इसी लोक में अंत में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक चले गए। हे अर्जुन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है इसके समस्त तीर्थों और यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वाले में गाय श्रेष्ठ होती है, देवता में इंद्र श्रेष्ठ होता है और मासों में अधिक मास होता है, वह सबसे पवित्र होता है। इसीलिए आप यह करें और जिसके करने से वैकुंठ लोक में चले जाओगे। बोले एकादशी महारानी मैया की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।